अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान ख़बर के साथ मैं हूं हमज़ा जावेद। नाजरीन, मैं इस वक्त मानावाला में मौजूद हूं, जहां पर एक अजीब वाक़या पेश आया, जहां पर एक शख्स का इल्ज़ाम है सर्विसेज हॉस्पिटल वालों पर कि उन्होंने उनका बेटा तब्दील करके उनके हाथ में बेटी थमा दी है। ये यकीनन बहुत से लोगों को शक भी हो जाता है। तो इसके बाद जब हमने उनसे मज़ीद बात की तो उनका ये कहना था कि मेरे पास इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं। आइए उनके घर वालों से बात करते हैं कि कौन से सबूत उनके पास मौजूद हैं और वो किस बेस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आइए जानते हैं। जी, बच्चे के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वकूआ है क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या वकूआ था ये सारा? ये जुमे वाले दिन मेरे घर वाले सर्विस हॉस्पिटल में डिलीवरी के केस में एडमिट होते हैं। 1:30 बजे के बाद एक इनकी स्टाफ मेम्बरान बाहर आती है और ये बताती है ऑपरेट हो चुका है, बेबी की हालत ठीक नहीं है, उसको हमने नर्सरी में रखना है। तो घर वालों की क्लियर नहीं की कि बेबी जो बॉय है या गर्ल है। ये बात इन्होंने क्लियर नहीं की। कुछ देर बाद इनको पता चलता है कि इसकी हालत बेहतर हो चुकी है। जब हालत बेहतर हो चुकी है तो ये घर वालों की मदर कहती कि आप अब चले जाएं, बहुत टाइम हो चुका है रात का, तो मैं घर आ गया हूँ वापस, तो कि ऑपरेट हो गया है। तो मैंने 2-3 दफ़ा पूछा भी है कि बेबी के बारे में पूछ लो। कह रहे कि नर्सरी से आएगा तो आपको मालूमात मिलेगी कि बेबी क्या है, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, ये आपको हाँ। फिर इनका मेरे फ़ोन आता है कि ये बेबी मेरे घर वालों को कह रहे हैं, घर वालों की मदर को सुबह 5 बजे आपकी जो सास हैं उन्हें ये कह रहे हैं कि बेबी रिसीव कर लें आप हमसे, उनके शोहर को बुलाएं। तो मैंने कहा मैं तो घर आ चुका हूँ, मेरा घर बेदियाँ रोड पे है, तो इतनी दूर आने में मुझे वक्त भी लगेगा। मदर ला ने मुझे फ़ोन किया कि ये बेबी नहीं दे रहे। तो मैंने कहा स्टाफ मेंबर से मेरी बात करवाएं। उन्होंने मुझे बात करवाई और फिर उन्होंने बेबी इनको दे दिया। तो क्यों नहीं दे रहे थे? बेबी वो उसकी हालत नहीं ठीक थी और इनका रूल है कि बेबी की या तो मदर रिसीव करे या फादर रिसीव करे। मैंने पूछा अपने मदर ला से कि बेबी को क्या है, बेबी बॉय है, बेबी गर्ल, कहते बेबी गर्ल है। तो मैंने तभी फ़ौरन से कहा कि मैंने पिछले चौथे महीने से स्कैन प्रोसीजर से गुजरा हूँ, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट से हमने स्कैन करवाया और ये हर मंथ से हम प्रोसेस में थे। और हाँ, ये ओरली डॉक्टर हमें ये बता रहे थे कि हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। ये डॉक्टर ये लास्ट वीक का है, मतलब 5 दिन ऑपरेट से 5 दिन पहले का है ये अल्ट्रासाउंड। इसमें भी जो डॉक्टर अल मुस्तफ़ा का है उन्होंने बताया है कि ये क्या हुआ है जी, आपका बेबी 5 दिन पहले की, लेकिन इस पर रिटन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि जेंडर क्या है, लेकिन ओरली डॉक्टर ने हमें बताया कि ये, और इससे पहले वाले जो 6 अल्ट्रासाउंड मौजूद हैं उसमें भी इन्होंने बताया कि जेंडर रिटन फॉर्म में डॉक्टर नहीं लिखते और ये किसी भी डॉक्टर को अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जेंडर लिख के दे। तो ये इन्होंने जेंडर हमें वैसे बता रखा था और आपको मेल बताया गया। हाँ, ये 7 दफ़ा ही हमें बताया गया कि जेंडर, और लास्ट वीक वाला भी जो 5 दिन पहले अल्ट्रासाउंड उसमें भी जेंडर मेल बताया गया है। तो इस हवाले से हमने वो घर वालों ने देखा तो मैंने कहा कि अच्छा इस तरह करें कि यहाँ पर आपकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट पड़ी होगी, आप इसे ज़रा स्टडी करें और मुझे भी बताएं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। जब हमले की जो रिपोर्ट है, इनके ऑपरेशन थिएटर की जो रिपोर्ट है, उसने डॉक्टर ने आउटकम लिख दिया है कि बेबी बॉय 3 kg। तो फिर मैंने कहा कि वो डाटा मुझे सेंड करे। वो पिक मुझे इन्होंने सेंड की, मैंने वो पूरी पिक को लिया। फिर मैंने DMS, ये इतवार वाले दिन का टाइम है, 10 बजे से 12 बजे के बिटवीन ये वर्किंग मैं कर रहा हूँ। तो बेबी बॉय वाली पिक्चर उस वक्त मिल गई मुझे, उन्होंने सेंड कर दी। वो पुख्ता हो गया और यकीन हो गया कि ये इधर ना बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। तो फिर मैंने DMS को एक एप्लीकेशन लिखी है और एप्लीकेशन लिखकर मैंने उन्हें कहा कि सर ये मेरा इशू है, वही जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा मजमून मैंने उसमें लिखा है और मैंने मार्क करवाई। और पीर वाले दिन मैं डॉक्टर जैनी के पास चला गया जो गैनी की AMS है, ठीक है, डॉक्टर गैनी। उन्होंने मुझे पूरी तसल्ली दी और कहा कि हम इंक्वायरी टीम पर जैनी जो कि गैनी की AMS हॉस्पिटल की AMS है, डॉक्टर ज़रीन ताज जी ADS है, ये AMS है, ये AMS है, ये गैनी की मतलब है पूरे ब्लॉक की इंचार्ज है। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैडम को मैंने एप्लीकेशन दी कि ये मेरी एप्लीकेशन है जो मैंने संडे वाले दिन डॉक्टर जाकिर साहब से मैंने साइन करवा ली थी, जो DMS मौजूद थे मौके पर। तो ये सारे मैडम को सूरत हाल बताई, मैडम ने मुझे लिया और MS के पास गई और इंक्वायरी टीम बैठाई। और इंक्वायरी टीम के ये ऑफिसर ऑर्डर्स हैं जो 3 रुकनी कमेटी बैठाई गई, जिसमें पहली प्रोफेसर मलाइका मकसूद और बाकी 2 सिक्योरिटी DMS उस्मान
साहब और गायनी डिपार्टमेंट के इंचार्ज, ये तीनों लोग मेरे साथ थे। इन्होंने मेरे से कहा कि यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह हम इंक्वायरी आपको मेरिट के ऊपर इंसाफ दिलवाएंगे, जो भी आपका बेबी बनता है वो आपको डिलीवर होगा। आप ये बताइएगा कि आप जब आप ऑपरेट हो रहा था तो आपको क्या वो डॉक्टर और तमाम अमले के नाम या उनके बारे में तफसीलात पता हैं? जी, वो क्योंकि वो रिपोर्ट के ऊपर, जिस रिपोर्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके ऊपर नाम बाकायदा मेंशन थे उन तमाम लोगों के जिन्होंने ऑपरेट किया, या वो सर्जन, वो नर्सरी वाले, तो इनके ऊपर ये नाम मौजूद हैं। डॉक्टर सानिया ने किया और डॉक्टर हमज़ा है, ये असिस्टेंट है और वो सर्जन है। इन दोनों के नाम यहाँ पर मेंशन है जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है। ये रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि अमले को तो हमारे जो भी फैमिली मेंबर थे वो तो ऑपरेशन थिएटर में ये जाने की इजाज़त ही नहीं देते, तो रिपोर्ट से हमें ये बात पता चली। अच्छा, आपकी दोबारा डॉक्टर सानिया या डॉक्टर हमज़ा से इस मुतल्लिक बात हुई या उनसे पूछा आपने कि बेबी बॉय था या बेबी गर्ल थी? अच्छा, वो जब मैंने ये बात अपने घर वालों से 2 बजे कर रहा था कि मामला ये मुझे क्लियर हो गया डाटा, तो ये मेरे घर वालों ने को मैं रिपोर्ट लेकर इनके सानिया और इनके मतलब स्टाफ के पास गया हूँ। इनको ये बात रिपोर्ट इन्होंने लेने नहीं, अपने वो यूनिट गानी के यूनिट से निकालने नहीं दी गई। फिर मैं वैसे चल कर गया हूँ और मैंने इनको बताया, तो मैंने इस बात का कहा कि ये क्या हो, तो उस टाइम ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, ना हमज़ा और ना मैडम सानिया मौजूद थी। तो फिर मैं वापस आ गया, तो फिर इतना इनको स्टाफ मेम्बरान को पता चल गया कि ये तो इस मसला, इन्होंने वो रिपोर्ट ही 4 बजे गायब कर दी। और तवार से लेकर पीर वाले दिन जो भी डॉक्टर मौजूद था वो रिपोर्ट का तकाजा करता था कि उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसन दें, तो बार बार तकाजे के बाद वो कह रहे थे कि आपका हस्बैंड ले गया है उठा के यहाँ से। पहले इन्होंने ये काफ़ी देर ये वाला जुमला कहते रहे। अच्छा, ये तकरीबन 1 दिन रिपोर्ट गायब रही और उसके ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा दिया गया कि आपका शोहर ही साथ ले गया, जो डॉक्टर के साथ आया था वो शोहर ही, और मैं किसी डॉक्टर के साथ नहीं आया था, मैं अपने भाई के साथ आया था। और आपने रिपोर्ट देखी तक नहीं थी? रिपोर्ट मैंने जाके देखी थी, एक बार देखी थी, पूरी जाके देखी थी, और मैंने ज़ाती तौर पर ख़ुद भी उसकी तस्वीरें बनाई थी। और 4 बजे जब इनके मेम्बरान को पता चला, स्टाफ मेम्बरान को, तब कि ये तो हमसे बेबी ये सारा लिखा हुआ दूध है और इनका पहले भी इनका बेबी बॉय वाला इन्होंने शोर किया था, अब रिपोर्ट पे भी हमने लिखा हुआ है। तो ये बात जब इनको पता चली तो इन्होंने रिपोर्ट भी गायब कर दी। और एक दिन हम अपने जो घर वाले थी अरूज, उनको हम डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर करके कि सर इनको मेडिसिन दें, और कभी डीएमएस के पास जाते हैं, कभी इंचार्ज के पास जाते हैं कि मैडम हमारी रिपोर्ट दे दें। डीएमएस कहता है कि मैं मेडिसिन देंगे, रिपोर्ट आपको नहीं देंगे, रिपोर्ट हम गैनिक यूनिट से बाहर नहीं निकालते। तो मैं कहा गैनिक यूनिट में भी मौजूद नहीं है, तो जो भी डॉक्टर राउंड पे आता है तो वो यही तकाजा करता है कि मेडिसिन के लिए रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो आप रिपोर्ट दें, ताकि सूरत हाल के मुताबिक वहाँ पे लिखा भी जाए, ताकि अगला फर्दर जो डॉक्टर राउंड पे आए तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर ले। तो ऐसी बात है, किसी भी पढ़े लिखे शख्स का या बाशऊर शख्स का ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मज़ीद शक पुख्ता होगा। अच्छा, इसके बाद ये बताइएगा, ये तमाम वकूआ हो गया, उसके बाद जब आप इंतज़ामिया के पास गए तो इंतज़ामिया ने उसके बाद आपको क्या कहा? जब आपने सारी स्टोरी उनको इंतज़ामिया को सुनाई तो उनका क्या बिहेवियर था आपके साथ? इंतज़ामिया के साथ जो एमएस और उनकी नीचे वाला अमला था, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया और ये इंक्वायरी ऑर्डर जारी कर दिए और इन्होंने फौरी तौर पर वर्क किया उन्होंने। और ये 3 रुकनी कमेटी बिठाई गई जिसमें डॉक्टर उस्मान खालिद साहब ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, डॉक्टर ज़रीन ने भी, और मलाइका साहब जो थी प्रोफेसर, वो तो हमारे उस दौरानिया मौजूद नहीं थी जब इंक्वायरी टीम तय हो रही थी, लेकिन इन्होंने कल हमारे साथ इंक्वायरी टीम बताई, हमारी इस तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सुना। मैंने इनको बताया अपनी सारी चीज़ों को। इन्होंने हमें कहा कि हम इंशाल्लाह हमले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे और DNA करके जो भी आपका बेबी है हम आपको वापस करेंगे। जब कभी इस तरह का वकूआ होता है तो सबसे पहला हल जो एक आम बाशऊर आदमी के जहन में आता है वो DNA आता है, DNA से क्लियर हो जाता है। तो क्या आपने DNA की तरफ जाने की कोशिश की? मुझे कैसे ऑनरेबिलिटी हासिल हो, मैं किस तरह अपनी बच्ची को या बच्चे को कबूल करूं कि ये मेरा ही है, तो इसके लिए तो मुझे वो तमाम टेक्नोलॉजी का जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका इस्तेमाल चाहिए, ताकि मैं अपनी बच्चे की परवरिश कर सकूं और मुझे मेरा राइट मिल सके कि मेरी बच्ची कौन सी है या ये तो बहुत दुख की बात है अगर हम इस तरह से सोचते हैं। तो जिस तरह से आपने सुना, अगर हम इस तरह से सोचें, अगर यकीन इनको नहीं है कि वो बच्ची हमारी है, बिलफर्ज अगर इनके पास रह भी जाती है तो इनको सारी ज़िंदगी वो शक रहेगा कि ये हमारी बेटी है या नहीं है। तो क्या ये सारी ज़िंदगी उस बच्चे की इस तरह से परवरिश कर पाएंगे कि जिस तरह से अपने बच्चे की जाती है?
ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े देता हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी।